नमस्कार। श्रीमती वीणा, सह आचार्य रसायन विज्ञान, श्रीमती नर्मदा देवी बिहाणी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नौहर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। एल्केडाइंस, इसमें आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइंस। अभी ऐसे पार्ट फर्स्ट में एल्केडाइंस के चैप्टर में आज का टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइंस। कॉन्जुगेटेड डाइंस का जो सरलतम सदस्य है वह है 1,3-ब्यूटाडाइन। तो स्पेशली हम स्ट्रक्चर जब पढ़ना चाहते हैं तो हम 1,3-ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का आज हम अध्ययन करेंगे। तो अगर संरचनात्मक रूप से देखें तो सभी प्रकार की डाइंस में कॉन्जुगेटेड डाइंस बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जो सरलतम रूप यानी वेरी फर्स्ट मेंबर है वो है 1,3-ब्यूटाडाइन। तो इसी के स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करेंगे। तो 1,3-ब्यूटाडाइन में सभी कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होते हैं। टर्मिनल कार्बन एटम्स C1 तथा C4 अपने निकटवर्ती कार्बन C2 और C3 के साथ sp2 अतिव्यापन से एक सिग्मा बंध बनाते हैं तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ sp2s अतिव्यापन से 2 सिग्मा बंध बनाते हैं। परंतु मध्य वाले कार्बन परमाणु C2 व C3 अपने निकटवर्ती कार्बन क्रमशः C1 व C4 के साथ sp2 अतिव्यापन से एक सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, जबकि हाइड्रोजन परमाणु के साथ sp2s अतिव्यापन से एक सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। परंतु 1,3-ब्यूटाडाइन के ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर इस संरचना में आप देखें, अगर सिग्मा बॉन्ड कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है sp2 के एक्सियल ओवरलैपिंग से और कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो बनता है sp2s एक्सियल ओवरलैपिंग से। परंतु जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि प्रत्येक कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन युक्त असंकृत p कक्षक उपलब्ध रहता है और ये p कक्षक sp2 सिग्मा बंध के तल के लंबवत व्यवस्थित रहते हैं। मैं पुनः रिपीट करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि प्रत्येक कार्बन परमाणु 1,3-ब्यूटाडाइन के प्रत्येक कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन युक्त असंकृत p कक्षक रहता है और ये असंकृत p कक्षक sp2 सिग्मा बॉन्ड के तल के लंबवत स्थित होते हैं। तो कार्बन ये स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं, तो कार्बन 1 और कार्बन 2 पर स्थित p कक्षक समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा C1 व C2 के मध्य एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। उसी प्रकार से C3 और C4 के असंकृत p कक्षक समपार्श्विक अतिव्यापन से C3 व C4 के मध्य एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये इस संरचना में आप देख रहे हैं। परंतु C2 पर उपस्थित असंकृत एक इलेक्ट्रॉन युक्त p कक्षक C3 पर उपस्थित p कक्षक के साथ भी समपार्श्विक अतिव्यापन कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो C2 की संभावना C1 के साथ यानी असंकृत p कक्षकों का अतिव्यापन जो समपार्श्विक या लेटरल ओवरलैपिंग होती है, C2 की C1 के साथ जितनी संभावना है उतनी ही C3 के साथ भी रहती है। इसी प्रकार से C3 के असंकृत p कक्षक की C4 के असंकृत p कक्षक के साथ समपार्श्विक अतिव्यापन की जितनी संभावना रहती है उतनी ही अपने निकटवर्ती C2
कार्बन के साथ भी समपार्श्विक अतिव्यापन की संभावना बनी रहती है, परंतु यह अतिव्यापन उतना स्ट्रॉन्गली नहीं होता जितना कि C1 C2 के मध्य तथा C3 व C4 के पी कक्षकों के मध्य होता है। इसलिए C2 और C3 के पी कक्षकों का समपार्श्विक अतिव्यापन काफ़ी कमज़ोर होता है, परंतु फिर भी C2 व C3 के मध्य आंशिक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आप इस दूसरी संरचना में आप देख रहे हैं जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। तो इन संभावनाओं से यानी कि C1, C2, C3 व C4 पर उपस्थित चारों पी कक्षकों में आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन की संभावना बनी रहती है। अतः चारों असंकृत पी कक्षक आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन से एक चतुष्केंद्रीय पाई आणविक कक्षक बना लेते हैं जो कि चारों कार्बन परमाणुओं को ढक लेता है। मैं पुनः रिपीट करती हूँ, ये आप इस संरचना में भी देख रहे हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। C1, C2, C3, C4 पर उपस्थित चारों पी कक्षक आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन की संभावना बनी रहती है। अतः चारों असंकृत पी कक्षक आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन यानी लेटरल ओवरलैपिंग से एक चतुष्केंद्रीय यानी टेट्रासेंट्रिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर बना लेते हैं जो चारों कार्बन परमाणुओं को ढक लेता है। तो इस प्रकार के अतिव्यापन से चारों पाई इलेक्ट्रॉन्स चारों ही कार्बन परमाणुओं पर डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं अर्थात अस्थानीकृत हो जाते हैं। अतः पाई इलेक्ट्रॉन्स के अस्थानीकरण के कारण ही कॉन्जुगेटेड डाइन्स में अतिरिक्त या अधिक स्थायित्व आ जाता है। अगर हम तीनों डाइन्स की तुलना करते हैं, तीनों प्रकार की यानी क्यूमुलेटेड डाइन्स, कॉन्जुगेटेड डाइन्स एंड आइसोलेटेड डाइन्स की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स इन दोनों प्रकार की डाइन्स की तुलना में अधिक स्थायी है। उसका कारण है कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स पर इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन यानी अस्थानीकरण ही जिससे चारों कार्बन परमाणुओं पर एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है और इसका स्थायित्व अतिरिक्त इसमें स्थायित्व आ जाता है। तो 1,3 ये यहाँ आप देख रहे हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो 1,3 ब्यूटाडाइन एक समतलीय अणु है। स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं अगर बॉन्ड लेंथ अगर हम बात करते हैं ब्यूटाडाइन की बॉन्ड लेंथ की तो कार्बन C1 और C2 या C3 C4 के मध्य कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ रहती है 1.37 एंगस्ट्रॉम, जबकि C2 और C3 के मध्य ये बॉन्ड लेंथ है 1.48 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के अनुसार 1,3 ब्यूटाडाइन में C2 और C3 के मध्य आंशिक डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाते हैं जिससे जो C2 और C3 के मध्य का एकल बंध है उसमें द्विबंध के गुण आ जाते हैं जिससे ये एकल बंध की जो लंबाई स्टैंडर्ड लंबाई है उससे अपेक्षाकृत इसकी लंबाई कुछ कम हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ C1 और C2 तथा C3 और C4 के मध्य बंध लंबाई जो कितनी है 1.37 एंगस्ट्रॉम। सामान्य कार्बन कार्बन द्विबंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम से अधिक है। उसका कारण है क्योंकि इनके मध्य सिंगल बॉन्ड करैक्टर
आ जाते हैं, जिसके कारण इनकी बंध लंबाई सामान्य द्विबंध बंध लंबाई 1.34 एंगस्ट्रॉम से अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से sp2 संकरण या sp3 संकरण में जो बंध लंबाई होती है उसमें एकल बंध की बंध लंबाई अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जबकि द्विबंध की सामान्य बंध लंबाई की अपेक्षा इसके अंदर बंध लंबाई अधिक हो जाती है। उसका कारण है C2 और C3 के मध्य द्विबंध का लक्षणों का आ जाना और C1 C2 तथा C3 और C4 के मध्य एकल बंध लक्षणों का आ जाना। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स का अध्ययन किया और इसके जो कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है कि पहला तो इसमें कि सभी कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होते हैं और असंकरित p कक्षकों समस्त कार्बन परमाणुओं के असंकरित p कक्षकों के मध्य समपार्श्विक अतिव्यापन की संभावना बनी रहती है। अतः एक पाई इलेक्ट्रॉन का अस्थानीकरण या डीलोकेलाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण इसकी स्थायित्व अधिक हो जाती है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।